शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तशत्याधिकत्रिशततमोऽध्यायः। शरीरावयवाः, शरीर के अंग। अग्निरुवाचो श्रोतं त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणं धीः खं च भूतगम शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः खादिषु तद्गुणाः। पायूपस्थौ करौ पादौ भागवेत कर्म खम तथा उत्सर्गानंदकादानो गतिम बागादि कर्म ततो पंचकर्मेन्द्रियाण्यत्र पंचबुद्धीन्द्रियाणि च इंद्रियार्थाश्च पंचैव महाभूता महोधिपाः। आत्मा व्यक्तश्चतुर्विंशन्तत्वानि पुरुषः परः संयुक्तश्च वियुक्तश्च यथा मत्स्योदके उभे। ओम नमः शिवाय। अव्यतमाश्रितानिह रजः तत्त्वतमांसि च आन्तरः पुरुषो जीवः सा परं ब्रह्म कारणम्। सा याति परमं स्थानं यो वेत्ति पुरुषं परं सप्ताशयाः स्मृता देहे रुधिरस्यैक आशयाः। श्लेष्मश्चामपित्ताभ्यां पक्वाशयस्तु पंचमः वायुमूत्राशयः सप्त स्त्रीणां गर्भाशयोष्टमाः। पित्तात्वपक्काशयोऽग्नेः स्याद्यो निर्विकासिताः द्युतो पद्मवद्गर्भाशयः स्यात् तत्र धत्ते सरक्तकम्। ओम नमः शिवाय। शुक्रं स्वाशुक्रतश्चांगं कुन्तलान्यत्र कालतः न्यस्तं शुक्रमतो यो नो नयति गर्भाशयं मुने। ऋतावती च योनिश्चेद्वात पित्त कफावृता भवेत् तदा विकासित्वं नैव तस्यां प्रजायते। बुक्कात् पुक्वा सवप्लीह क्रतकोष्ठांगः ब्रदबणाः तडङ्कश्च महाभागो निबध्यान्यासते मतः। रसस्य पच्यमानस्य सराद् भवति देहि नामो प्लीहाय कृच्य धर्मज्ञः रक्तफेनाच्च पुक्कसाः। रक्तं पित्तं च भवति तथा तडङ्कसंज्ञकः भेदो रक्तप्रसाराच्च मुक्कायाः सम्भवा स्मृतः। रक्तमांसो प्रकाराच्च भवन्त्यन्त्राणि देहिनं सार्धत्रिव्यायामो संख्यानि तानि नृणाम विनिर्दिशेतो। त्रिव्यामानि तथा स्त्रीणां प्राहुर्वेदविदो जनाः रक्तवायु समायोगात् कामे स्योद्भवः स्मृतः। कफो प्रसाराद भवति हृदयं पद्मसन्निभम् अधोमुखं तच्छुशिरं यत्र जीवो व्यवस्थितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। चैतन्यानुगता भावाः सर्वे तत्र व्यवस्थिताः तस्य वामे यथा प्लीहा दक्षिणे च यथा यकृत दक्षिणे च तथा क्लोमो पद्मस्यैवं प्रकीर्तितं स्रोतांसि यानि देहेऽस्मिन् कफ रक्त वहानि च तेषां भूतानुमानाच्च भवतीन्द्रिय संभवाः। नेत्रयोर्मण्डलं शुक्लं कफाद् भवति पैतृकम् कृष्णं च मण्डलं वातात् तथा भवति मातृकं पित्वा त्वङ्गमण्डलं ज्ञेयं माता पितृसमुद्भवम्। मांसास्रक्कफा जिह्वा मेदोस्रक्कफमांसजो वृषाणो दश प्राणस्य ज्ञेयान्यायतनानि तु। मूर्धाहन्नाभिकण्ठाश्च जिह्वा शुक्रं च शोणितं गुदं वस्तिश्च गुल्फं च कण्डुराः षोडशेरिताः। द्वे करे द्वे च चरणे बतस्त्रः पृष्ठतो गले देहे पादादिशीर्षान्ते जालानि चैव षोडशः।
मांसस्नायुशिरास्थिभ्यश्चत्वारश्च पृथक् पृथक् मणिबन्धनगुल्फेषु निबन्धानि परस्परम् षट्कूर्चानि स्मृतानि है हस्तयोः पादयोः पृथक्। क्षमा कीजिएगा। षट्कूर्चानि स्मृतानि हैं हस्तयोः पादयोः पृथक् ग्रीवायां च तथा मेण्ड्रे कथितानि मनीषिभिः पृष्ठवंशस्योपगताश्च तस्रो मांसरज्ज्वाः तावन्यश्च तथा पेश्यस्तासां बन्धनकारिकाः शीरण्यश्च तथा सप्त पञ्चमूर्धान्यमाश्रिताः एकैकामेढ्रजिह्वास्ता अस्ति षष्टिशतत्रयम् सूक्ष्मैः सह चतुःषष्टिर्दशनाम विंशतिर्नखा अपाणिपादशलाकाश्च तासां स्थान चतुष्टयम् षष्ट्यङ्गुलीनां द्वे पार्ष्णयोर्गुल्फेषु च चतुष्टयम् चत्वार्यरत्नयोरस्थीनि जङ्घयोस्तद्वदेव तु। ओम नमः शिवाय। द्वे द्वे जानुकपोलोरुफलकांस समुद्भवम् अक्षस्थानांसक श्रोणी फलके चैवमादिशेतो भगास्तोकं तथा पृष्ठे चत्वारिंशच्च पञ्च च ग्रीवायां च तथारिस्थीनि जत्रुकं च तथा हनुः तन्मूलं द्वे ललाटाक्षी गण्डनासाङ्घ्रयावस्थिताः अपरशुकास्तालुकैः सार्धो अमबूर्दयश्च द्विसप्ततिः द्वे शङ्खके कपालानि चत्वार्येव शिरस्तथा उरः सप्तदशास्थीनि सन्धीनां द्वे शते दश अष्टषष्टिस्तु शाखासु अष्टषष्टिस्तु शाखासु षष्टिश्चैकविवर्जिताः अंतरा वै त्रयाशीतिश्च ऐसनायोर्नवशतानि च त्रिंशाधिके द्विशते तु अंतराधो तु सप्ततिः ऊर्ध्वगा षट्शतान्येव शाखास्तु कथितानि तु पञ्चपेशी शतान्येव चत्वारिंशत्तथोर्ध्वगा चतुःशतं तु शाखासु अंतराधौ च षष्टिका स्त्रीणां चैकाधिका वै स्याद्विंशतिश्चतुर्तराः स्तनयोर्दशयो नौ च त्रयोदशो तथा शयेः गर्भस्य च चतस्र स्युः शिराणां च शरीरिणां त्रिंशच्छतसहस्राणि तथान्यानि नवैवतु षट्पञ्चाशत्सहस्राणि रसं देहे वहन्ति ताः केदार इव कुल्याश्च क्लेदलेपादिकं च यतो द्वासप्ततिस्तथा कोट्यो व्योम्नामिह महामुने मज्जायामेधसश्चैव वसायाश्च तथा द्विजो मूत्रस्य चैव पित्तस्य श्लेष्मणः सक्रतस्तथा रक्तस्य रसस्यात्र क्रमशोऽञ्जलयो मताः अर्धार्धाभ्यधिकाः सर्वाः पूर्वाञ्जलेर्मता अर्धाञ्जलिश्च शुक्रश्च तदर्धं च तथोजसाः रजसस्तु तथा स्त्रीणां चतस्रः कथिता बुधै शरीरं मलदोषादि पिण्डं ज्ञात्वा मानी त्यजेतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 370वां अध्याय शरीर अवयव अर्थात अंग विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं शरीर के विभिन्न अंगों का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आकाश सभी भूतों में व्यापक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः आकाश
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 भूतों के मूल गुण हैं। गुदा, उपस्थ, लिंग और योनि, हाथ, पैर और वाणी ये कर्मेंद्रियां कही गई हैं। मल त्याग, विषय जनित आनंद का अनुभव ग्रहण करना, चलना तथा वार्तालाप करना, ये क्रमशः उपरोक्त इंद्रियों के कार्य निर्धारित हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, आत्मा अर्थात महातत्व, अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति, ये कुल मिलाकर 24 तत्व होते हैं। इन सबसे परे हैं। इन सबसे परे है मुख्यतः पुरुष। वह इनसे संयुक्त भी रहता है और इनसे पृथक भी रहता है। जिस प्रकार मछली और जल ये दोनों एक साथ संयुक्त भी रहते हैं तथा पृथक भी हो जाते हैं। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण ये अव्यक्त के आश्रित हैं। अंतःकरण की उपाधि से युक्त पुरुष जीव कहा जाता है। वही निरुपाधिक स्वरूप में परब्रह्म भी कहा जाता है, जो सभी का कारण है। जो मनुष्य इस परम पुरुष को जान लेता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस शरीर के अंदर 7 आशय माने गए हैं। पहला रुधिराशय अर्थात हृदय, दूसरा श्लेष्मा आशय, तीसरा आमाशय, चौथा पित्ताशय, 5वां पक्वाशय, छठा बाताशय अर्थात फेफड़े और 7वां मूत्राशय। स्त्रियों में इन 7 के अतिरिक्त एक 8वां आशय भी होता है जिसे गर्भाशय कहा जाता है। अग्नि से पित्त और पित्त से पक्वाशय होता है। ऋतुकाल में स्त्री की योनि कुछ फैल जाती है। उसमें स्थापित किया हुआ वीर्य गर्भाशय तक पहुंच जाता है। गर्भाशय कमल के आकार का होता है। वही अपने में रज और वीर्य को धारण करता है। वीर्य से शरीर और समयानुसार उसमें केश प्रकट होते हैं। ऋतुकाल में भी यदि योनि वात, पित्त और कफ से आवृत हो तो उसमें विकास अर्थात फैलाव नहीं होता है और ऐसी दशा में वह गर्भ धारण करने के योग्य नहीं रहती है। हे महाभाग वशिष्ठ जी, बुक्क से पुक्कस, प्लीहा, यकृत, कोष्ठांग, हृदय, ब्राण तथा तंडक होते हैं। ये सभी आशय से निबद्ध होते हैं। प्राणियों के पकाए जाने पर रस के सार से प्लीहा और यकृत होते हैं। ये हे धर्म के ज्ञाता वशिष्ठ जी, रक्त के फेन से पुक्कस की उत्पत्ति होती है। इसी तरह रक्त, पित्त तथा तंडक भी उत्पन्न होते हैं। मेदा और रक्त के प्रसार से बुक्का की उत्पत्ति होती है। रक्त और मांस के प्रकार से देहधारियों की आंतें बनती हैं। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, पुरुष की आंतों का परिमाण 3.5 व्याम बताया जाता है और वेद वेत्ता पुरुष स्त्रियों की आंतें 3 व्याम लंबी बतलाते हैं। रक्त और वायु के संयोग से काम का उदय होता है। कफ के प्रसार से हृदय प्रकट होता है। उसका आकार कमल के आकार में होता है। उसका मुख नीचे की तरफ होता है तथा उसके मध्य भाग का जो आकाश है उसमें जीव स्थित रहता है। चेतनता से संबंध रखने वाली सभी भावों की स्थिति उसी में निहित होती है। हृदय के वाम भाग में प्लीहा और दक्षिण भाग में यकृत स्थित होते हैं। इसी तरह हृदय कमल के दक्षिण भाग में क्लोम, फुफ्फुस की भी स्थिति बतलाई गई है। इसी शरीर में कफ और रक्त को प्रवाहित करने वाले जो स्रोत हैं उनके भूतानुमान से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। नेत्रमंडल का जो श्वेत भाग है वह कफ से उत्पन्न होता है। उसका प्राकट्य पिता के वीर्य से माना गया है तथा नेत्रों का जो कृष्ण भाग है वह माता के रज एवं वात के अंश से प्रकट होता है। त्वचा मंडल की उत्पत्ति पित्त से होती है। इसको माता और पिता दोनों के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए।
हे वशिष्ठ जी, मांस, रक्त और कफ से जिह्वा का निर्माण होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, मेदा, रक्त, कफ और मांस से अंडकोश की उत्पत्ति होती है। प्राण के 10 आश्रय जानने चाहिए: मूर्धा, हृदय, नाभि, कंठ, जिह्वा, शुक्र, रक्त, गुद, बस्ती अर्थात मूत्राशय और गुल्फ, पांव की गांठ या घुट्टी तथा कंदरा नसें 16 बताई गई हैं। 2 हाथों में, 2 पैर में, 4 पीठ में, 4 गले में तथा 4 पैर से लेकर सिर तक समूचे शरीर में। इसी तरह जाल भी ये 16 बताए गए हैं: मांस जाल, स्नायु जाल, शिरा जाल और अस्थि जाल। ये चारों पृथक पृथक दोनों कलाइयों और पैरों की दोनों गांठों से परस्पर आबद्ध होते हैं। इस शरीर में 6 कूर्च माने गए हैं। मनीषी पुरुषों ने दोनों हाथ, 2 पैर, गला और लिंग, इन्हीं में इनका स्थान बतलाया है। हे वशिष्ठ जी, पृष्ठ के मध्य भाग में जो मेरुदंड होता है, उसके सन्निकट 4 मांसमयी डोरियां होती हैं तथा उनकी उतनी ही पेशियां भी होती हैं जो उनको बांधे रहती हैं। 7 सीरणियां होती हैं। इनमें से 5 तो मस्तक के आश्रित होती हैं और 1 मेढ्र अर्थात लिंग तथा जिह्वा में होती है। हड्डियां 18,000 सूक्ष्म और स्थूल दोनों मिलाकर 64 दांत होते हैं। 20 नख। इनके अतिरिक्त हाथ और पैरों की सलाकाएं हैं जिनके 4 स्थान होते हैं। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, अंगुलियों में 60, एड़ियों में 2, गुल्फों में 4, आरतनियों में 4 और जंघों में 4 हड्डियां होती हैं। घुटनों में 2, गले में 2, उरुओं में 2 तथा फलकों के मूल भाग में भी 2 हड्डियां होती हैं। इंद्रियों के स्थानों तथा श्रोणी फलक में भी इसी तरह 2-2 हड्डियां पाई जाती हैं। भग में भी थोड़ी सी हड्डी होती है। पीठ में 45 और गले में भी 45 हड्डियां होती हैं। गले की हंसली, ठोड़ी तथा उसकी जड़ में 2-2 अस्थियां होती हैं। ललाट, नेत्र, कपोल, नासिका, चरण, पसुली, तालू तथा अर्बुद, इन सब में सूक्ष्म रूप से 72 हड्डियां होती हैं। मस्तक में 2 शंख और 4 कपाल हैं तथा छाती में 17 हड्डियां होती हैं। संधियां 210 बतलाई गई हैं। इनमें से शाखाओं में 68 और 59 होती हैं और अंतरा में 83 संधियां बतलाई गई हैं। स्नायु की संख्या 900 होती है। इनमें से अंतराधि में 230 होती हैं। 70 ऊर्ध्वगामी हैं और शाखाओं में 600 स्नायु होते हैं। पेशियां 500 बतलाई गई हैं। इनमें 40 तो ऊर्ध्वगामिनी हैं और 400 शाखाओं में हैं और 60 अंतराधि में होती हैं। ओम नमः शिवाय। इंद्रियों की मांसपेशियां। स्त्रियों की मांसपेशियां पुरुषों की अपेक्षा 27 अधिक होती हैं। इनमें 10 दोनों स्तनों में, 13 योनि में तथा 4 गर्भाशय में स्थित होती हैं। देहधारियों के शरीर में 30,009 तथा 56,000 नाड़ियां होती हैं। जिस प्रकार छोटी छोटी नालियां क्यारियों से पानी बहाकर ले जाती हैं, उसी तरह ये नाड़ियां संपूर्ण शरीर से रस को प्रवाहित करती हैं। क्लेद और लेप आदि इन्हीं के कार्य होते हैं। हे महामुनि वशिष्ठ जी, इस तरह देह में 72 करोड़ छिद्र तथा रोमकूप होते हैं तथा मज्जा, मेदा, वसा, मूत्र, पित्त, श्लेष्मा, मल, रक्त और रस इनकी क्रमशः अंजलियां मानी गई हैं। इनमें से पूर्व अंजलि की अपेक्षा उत्तरोत्तर सभी अंजलियां मात्रा में 1.5 गुनी अधिक होती हैं। एक अंजलि में आधी वीर्य की और
आधी ओज की होती हैं। विद्वानों ने स्त्रियों के रज की 4 अंजलियां बतलाई हैं। यह शरीर, मल और दोष आदि का पिंड है। ऐसा समझकर अपने अंतःकरण में इसके प्रति होने वाली आसक्ति का त्याग करना ही मनुष्य की मुक्ति का मुख्य मार्ग होता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 370वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत शरीर अवयव विभाग वर्णनम नाम सप्त्याधिक 63तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम